चुके हैं चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। गोरखपुर से बड़ी खबर, कार्यकर्ताओं के साथ सांसद कमलेश पासवान ने बनाई चाय किया चर्चा। चौरी चौरा विधानसभा के तहसील गेट पर बांसगांव के भाजपा सांसद कमलेश पासवान ने बुधवार को चाय बनाकर कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा किया और कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का समूचा विकास हो रहा है। पीएम मोदी की जो जीवनी को अगर देखा जाए तो उनका जीवन संघर्ष से बीता है। उनसे हम लोगों को सीख मिलती है और उनसे प्रेरणा मिलती है। ये चुनाव देश का चुनाव है और मोदी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व ने जो 400 का जो नारा दिया गया है उसको साकार करना होगा और उसकी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं के दम पर हम उस नारे को साकार करेंगे। उक्त अवसर पर वीरेंद्र यादव, अभिजीत जायसवाल, लवी राजकुमार गुप्ता, जेपी गुप्ता, ओम प्रकाश धर द्विवेदी, योगेंद्र जायसवाल, अनूप जायसवाल, अनिल जायसवाल, नेमधारी पासवान, सुनील पासवान, अमित जायसवाल, अवध नारायण जायसवाल, अजय पासवान सहित तमाम लोग मौजूद रहे। कमलेश पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी कमलेश पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जी अभी चाय बना रहे हैं, चुनाव आगामी वर्ष है, क्या करेंगे आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी जी से प्रेरित होकर ही हम लोग चाय बना रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने जो है चाय बनाने नहीं, बिल्कुल नहीं बोला है, किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मोदी जी के जीवन को अगर देखा जाए तो उनका जीवन बचपन में संघर्ष से बीता और जब बचपन में वो पढ़ते थे और साथ में चाय भी बेचते थे स्टेशन पर, और फिर उसके बाद 20 साल तक वो प्रचारक की भूमिका में रहे, प्रचारक का काम किया पूरे देश में घूमकर। फिर उसके बाद वो सीएम के रूप में काम किए, एक प्रशासक के रूप में। अब वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रूप में पूरे देश का सेवा कर रहे हैं। प्रेरित होकर आज मैंने भी सोचा कि ये जो जगह है, राजकुमार गुप्ता जो हमारे क्षेत्रीय पिछड़ा मोर्चा के नेता है, उनकी ये बड़ी फेमस दुकान है यहाँ पर, और मैं हफ्ते में करीब 1-2 बार जरूर यहाँ चाय पीता हूँ अपने कार्यकर्ताओं के साथ। तो आज मेरे मन में आया, 2-3 दिन से मेरे मन में था कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उनको चाय बनाकर उनको चाय परोसूं और पिलाऊं। तो आज उसी का ये है कि आज हम लोग प्रेरित हो गए मोदी जी से कि आज हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के चाय बना के उनको पिलाने का प्रयास करें। हाँ, चुनाव है ये सब जो भी चीजें होते हैं प्रचार के लिए ही होते हैं। जब आदमी चुनाव में होता तो हर कार्य वो प्रचार के लिए 10 लोग उसको देखें, 10 लोग उसको फॉलो करें, इसलिए आदमी एक प्रत्याशी के रूप में मैं कर रहा हूँ। चुनाव से पहले कभी आपने चाय बनाई है? हाँ, मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। मैं लॉकडाउन में काफी डिशेस बनाना सीखा और अपने परिवार के लोगों को मैं खाना बनाता हूँ। मैं वेज नॉन वेज बढ़िया चाय बनाता हूँ, खीर बहुत अच्छा बनाता हूँ। वेज नॉन वेज तो अच्छा बनाता ही बनाता हूँ, लेकिन चाय भी बहुत पहले से मैं बनाता हूँ। आज भी सुबह का चाय, पहला चाय मैं अपने खुद बनाता हूँ और अपनी माँ को पिलाता हूँ। तो सुबह जब उठता हूँ सबसे पहले चाय अपनी माँ का चाय स्वयं बना के पीता हूँ। आप जो है अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही संदेश देना चाहते हैं, मोदी जी के जीवन से सबको प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन एक ऐसा जीवन का कहानी है कि आप बचपन से और उनके बीच का और फिर इस समय का अगर देखेंगे तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लोकसभा चुनाव देश का चुनाव होता है, पार्टी का चुनाव होता है, बड़ा चुनाव होता है, देश को दिशा देने वाला चुनाव होता है। हम अपने नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अपने पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। और मेरे द्वारा किया हुआ 15 साल का कार्यकाल एक बड़ा लंबा कार्यकाल होता है। विकास की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे काम है जो मैं गिना सकता हूं, लेकिन आज सिर्फ चाय का स्वाद लेने की इच्छा है और अपने कार्यकर्ताओं को चाय के स्वाद देना है। चाय बना करके प्रचार किया जाए? नहीं, रोज तो नहीं बना सकते, इतना व्यस्तता जीवन है सबका, रोज नहीं बना, लेकिन आज इच्छा हुई, मैंने कहा आपसे आज इच्छा हुई चाय बनाना और पिलाने का, तो अभी आप लोगों को सबसे पहले पिलाऊंगा और फिर हम लोग पियेंगे। देखिए, कौन क्या कह रहा है इस पर मुझे नहीं जाना है। मोदी जी ने कहा है कि 400 पार, तो 400 पार होगा ही। 375 मेरा और हमारे एनडीए घटक दलों का मिला के 400 पार होना ही होगा।